वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। बाय मम्मा। आज तो कितना अच्छा मौसम है, ऐसा लग रहा है जैसे स्नोफॉल होने वाला है। बाय बाय, मैं जल्दी आऊंगा स्कूल से। ओके बेटा, ध्यान रखना और कैप पहन के रखना, आज सर्दी बहुत है। दिसंबर का महीना चल रहा था, सर्दी अपने जोरों पर थी और ऐसा लग रहा था मानो आज जैसे शाम तक स्नोफॉल जरूर होगा, क्योंकि सर्दी बहुत थी। मम्मा राजू को घर के बाहर तक छोड़ने आती है। राजू भी मम्मा को बाय बोल के स्कूल बस आने का इंतजार करता है और स्कूल बस आते ही राजू चला जाता है अपने स्कूल के लिए। मम्मा घर के अंदर जाती है, तभी दादी दादा वहाँ बातें कर रहे होते हैं। अरे आज तो बहुत सर्दी है भाई, ये सर्दी तो ऐसा लग रहा है सबसे ज्यादा पड़ेगी इस साल। कुछ ही देर में मम्मा आ जाती है दादा दादी के पास। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, आज तो सर्दी बहुत ज्यादा है और वैसे भी दिसंबर में तो सर्दी पड़ती ही है। तो बस सर्दी तो आज इतनी तेज है कि मुंह से ही धुआं निकल रहा है और सर्दियों का मजा तो स्नोफॉल में ही है। आज तो राजू भी पैक होके गया है स्कूल के लिए। हाँ बेटा, आज सर्दी ज्यादा ही है, तुम सही कह रही हो, दिसंबर में तो सर्दी पड़ती ही है। और राजू को समझा दिया है ना तुमने, अपना कैप ना निकाले, क्योंकि राजू तो बीमार पड़ जाता है, सर्दियाँ आते ही उसे कोल्ड होने लगता है। तो बस बच्चों के लिए तो ये सर्दी बहुत ही खतरनाक होती है और हम बुजुर्गों के लिए भी बेटा क्या करें, ये सर्दी है कि बुजुर्गों की जान ही ले लेगी पर कोई बात नहीं, आग जला के हाथ सेकने का मजा भी अलग ही है। अरे बहू, चाय तो बना लो हम तीनों के लिए। इस ठंडी के मौसम में तो बार बार ऐसा लगता है चाय ही पीते रहे। ठंडी का मौसम हो और गर्मा गर्म चाय मिले, इससे अच्छी तो बात ही क्या है। मम्मा भी दादी के कहे अनुसार गर्मा गर्म चाय बनाने के लिए चली जाती हैं रसोई घर में और सोचती हैं कि चाय के साथ कुछ नाश्ता भी हो जाए। अरे क्या बनाऊं माँ जी पिताजी के लिए, कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, हम तीनों मिल के कर लेंगे। वैसे राजू भी स्कूल से दोपहर के बाद ही आएगा, तो मैं और माँ जी पिताजी ही है। चलो कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट ही बना लेती हूँ जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो। मम्मा गर्मा गर्म चाय बना लेती हैं और हेल्दी हेल्दी स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट भी बना देती हैं दादी दादा के लिए। दादी दादा भी इंतजार कर रहे थे कि जल्दी जल्दी गर्मा गर्म चाय आ जाए। अरे भगवान, आज तो सर्दी कड़ाके की है। दादी भी अपनी शॉल ओढ़ के बैठी थी, आग में हाथ सेक रही थी। हाँ जी, सही कह रहे हो, इस सर्दी में तो ऐसा लगता है बस आग जला के बैठे। कुछ ही देर में मम्मा भी ब्रेकफास्ट और गर्मा गर्म चाय लेके आ जाती हैं। माँ जी पिताजी जल्दी जल्दी चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। अब क्या करूँ, सर्दी इतनी है तो चाय भी जल्दी ही ठंडी हो जाती है। आप दोनों भी ना, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सर्दी बहुत है, घर पे ही रहिएगा आप दोनों, ठीक है। मम्मा दादी दादा का बहुत ध्यान रखती थी। हाँ बेटा, राजू अभी तक नहीं आया, देखो दोपहर होने को आया, स्नोफॉल हो रहा है बाहर तो। और राजू भी कहीं स्कूल में ही तो नहीं फंस गया। जाओ तो बेटा बाहर जाके देखो, कॉलोनी के और भी बच्चे आ गए होंगे स्कूल से, अगर तुम कहो तो मैं देख लेता हूँ। मम्मा भी दादाजी के कहे अनुसार बाहर गेट के पास चली जाती हैं, राजू का इंतजार करने लगती हैं। और मम्मा ध्यान से देखती हैं कि कॉलोनी के और भी बच्चे आ चुके थे, लेकिन राजू की बस अभी तक नहीं आई थी। तो मम्मा कुछ पल इंतजार करने के बाद सोचती है क्यों ना मैं बस से जाके राजू को ले आऊं। अरे मुझे लगता है स्नोफॉल की वजह से आज बसेस नहीं आ पाएंगी, मुझे और राजू को लेने ही जाना पड़ेगा, क्योंकि राजू अभी तक तो नहीं आया। बाकी के बच्चे तो आ गए हैं सबके। हे भगवान, स्नोफॉल आज ही होना था। मम्मा ने ध्यान से देखा कि एक बस नजर आ रही थी।
आहा, वो राजू की ही बस थी। राजू मम्मा के पास आके कहता है, मम्मा आप इतनी सर्दी में बाहर क्यों खड़े हो? हमारे स्कूल की तो आज जल्दी छुट्टी हो गई थी, क्योंकि स्नोफॉल होता है तो हमारी छुट्टियां जल्दी हो जाती हैं, आपको तो मालूम ही है ना। चलो मम्मा, यहाँ ठंड में मत खड़े हो, बीमार पड़ सकते हो। राजू स्कूल से आने के बाद मम्मा को डांट रहा था, क्योंकि मम्मा इतने हैवी स्नोफॉल में बाहर वेट कर रही थी। जब रात को दादी दादा के पास राजू सो रहा था, तब बोलता है, दादी आज स्कूल से आते वक्त मैंने कुछ बच्चों को बिना कपड़ों के, बिना कैप के देखा था। उन्हें बहुत जोरों की ठंडी लगी थी दादी। वो कपड़े क्यों नहीं पहन रहे थे? वो क्या गंदे बच्चे हैं क्या दादी? बोलो, आप तो मुझे हमेशा डांटती हो। कैप लगा के रखना चाहिए, गर्म कपड़े पहन के रखना चाहिए सर्दी में। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बच्चे जानबूझ के कपड़े नहीं पहने, बल्कि उन पे तो कपड़े है ही नहीं बेटा। वो तो बहुत गरीब बच्चे हैं। तो मैं तो इसलिए डांटती हूँ कि तुम कपड़े नहीं पहनते, तुम्हारे पास कपड़े इतने सारे हैं। राजू बेटा, कल हम लोग चलेंगे, ठीक है? कुछ कपड़े, कुछ गर्म स्वेटर, शॉल, कंबल लेकर और उन बच्चों को देकर आएंगे। राजू अपनी दादी को सारी घटना बताता है। दादी भी राजू को प्यार से समझाते हुए कहती हैं कि अब सो जाओ बेटा, सुबह। राजू अपने दादी दादा के साथ उन गरीब बच्चों के पास उनसे मिलने जाता है, बहुत सारे गर्म कपड़े लेकर। अरे दोस्तों, मेरे दादी दादाजी तुम्हारे लिए बहुत सारे गर्म कपड़े लाए हैं, तुम उन्हें पहन कर रखना, वरना तुमको सर्दी हो जाएगी, तुम बीमार पड़ जाओगे, ठीक है? और मैं तो देखो कैप लगा कर आया हूँ, तुम लोग भी कैप लगा के रहा करो, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। राजू उन गरीब बच्चों से बातें कर रहा था, तब दादी दादा देखते हैं बेचारे ठंड में इतनी हालत खराब हो चुकी थी उन बच्चों की कि उनके होंठ नीले पड़ चुके थे, वो सर्दी से थर थर कांप रहे थे, उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं था। बच्चों, दादी ने राजू के साथ मिलके बहुत सारे लोगों की, गरीबों की मदद करी। अगर आपको भी ठंड में कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसके पास गर्म कपड़े नहीं है, जिसे खाने की जरूरत है, प्लीज इस सर्दी में उनकी मदद जरूर करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रही हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।